कहना चाहते हैं सर, आज जो है मामला उखड़ के आया है, तो क्या इस पे कहना चाहते हैं? कल से सोशल मीडिया पर एक न्यूज़ चल रहा है जिसमें हमें बहुत बड़ा गुंडा, बहुत बड़ा ज़मीन माफिया ये सब बताया जा रहा है। तो मैं आम आवाम को, चूँकि आधा शहर तो ज़रूर हमसे परिचित है, फिर भी मैं आप तमाम बंधुओं के तरफ से, सौजन्य से हम ये खबर भेजना चाहते हैं कि हम जो है सो माफिया वगैरह नहीं हैं। हम एक आम आदमी हैं जो सरकार के सभी कानूनों को मानता हूँ, समय पर टैक्स चुकाता हूँ। उसी टैक्स के पैसा से देने के बाद कुछ पूंजी हुआ तो सारे नियम कानूनों को ध्यान में रखते हुए मैंने जो यहाँ की वैल्यू था उसमें रजिस्ट्री कराया। ये लगभग 6, 8, 14, 15 कट्ठा ज़मीन अब ये है और इसका एग्रीमेंट हो रखा है। इसको मैं एक रिसोर्ट डेवलप करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं एक ही मिशन में लगा हुआ हूँ। एक गरीब व्यक्ति, क्योंकि मैं समाजवादी हूँ, तेजस्वी जी का सैनिक हूँ, लालू जी का सैनिक हूँ, रघुवंश बाबू का सैनिक हूँ, जगदानंद सिंह का सैनिक हूँ। मैं ये बताना चाहता हूँ कि उस ज़मीन का 3 करोड़ का सौदा में हमने सरकार को लगभग 1 करोड़ रुपया इनकम टैक्स और 30 लाख रुपया रजिस्ट्री और स्टाम्प शुल्क बिहार सरकार को चुकाया। मैं रिसोर्ट इसलिए बनाना चाहता हूं कि जैसे कि गरीबों का इलाज सिटी हॉस्पिटल में सस्ते दामों पर होता है, एक गरीब भी मुंह उठा के जा सकता है सिटी हॉस्पिटल, उसी तरह इस रिसोर्ट में एक गरीब भी अपना बच्चे का ब्याह, जन्मदिन, उत्सव रिसोर्ट में मनाने का गौरव प्राप्त कर सकेगा। तो यहाँ रिसोर्ट बनाने के क्रम में कुछ उनके लिए ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा, कुछ भले मानस से कुछ विवाद हो गया। मैं तो आप तो जानते हैं मैं कानून को मानने वाला लोग हूँ, तो मैं कानून की शरण में गया, बड़ाओं को आवेदन दिया, गांव के समाज के लोगों को बुलाया। हम अपने राजधाम समाज, गर्व है मैं राजधाम में जन्म लिया हूँ, जहाँ अभी 1000 आदमी को सिर्फ बस लग जाएगा तो यहाँ आ जाएगा। जितने लोगों की शादी हम लोग सेलेक्ट किए आदमी, करीब 10 आदमी का शादी इस गाँव में वैवाहिक संबंध हम लोगों का है। क्योंकि यहाँ नागवंशी, करमाड़, नागवंशी, अन्य भांति का जो है राजपूत समुदाय सोलंकी है, जिससे राजधाम हम लोग चौहान हैं, से वैवाहिक संबंध है। उन लोगों को मैं दूर दुराने के लिए बुला कर लाया कि पूछिए, अपने कहिए कि आपके गांव के लोगों की शादी होनी बंद हो जाएगी। आप जो इस ढंग के हरकत करेंगे तो ये अशोभनीय है। ये मेरा झरखरीद ज़मीन है, इसको मैं स्वतंत्र हूँ जिस तरह से इस्तेमाल करूँ। बाधा मुझे पसंद नहीं है। मेरा गिट्टी बालू गिरने से रोक दिया गया, इसलिए हम अपने तमाम साथियों से, राजद के लोग, महावीर भाई हैं, अर्जुन यादव है, हमारे पार्टनर चंदन जी हैं, हमारे जितने भी चाहने वाले थे, सहजा भाई हैं, अनेक लोग आए हुए हैं जो हमारे हितैषी हैं। और आप पे आरोप लग रहा है कि आप औने पौने तरीके से अरे भैया, आपको तैयारी हुआ, आपको कोई पिस्तौल सटा के तो आप गवाह हैं। मैं अभी पेपर पढ़ाऊँगा, मैं चलूँगा और चलिए पेपर देखा जाए वहाँ आगे का पूरा लीजिए। रिसोर्ट का जो है पेपर मैं दिखाऊंगा। मैं बड़ाओं को पेपर भेज चुका हूँ और सब लोग देखिए, और जो उचित हो, प्लस जो गैर जिम्मेवार ढंग से एक मीडिया वाले कहाँ तक पढ़े लिखे हम तो नहीं जानते हैं। जो मैं बोल रहा हूँ, मैं MSc किया हूँ फिजिक्स, मैं 18 भाषा बोल सकता हूँ, मैं पशु पक्षी से बात करता हूँ, मैं भूतों से बात करता हूँ। तो हम ही बताएंगे, हमको बनाने दिया जाए रिसोर्ट। आदरणीय जिला पदाधिकारी, आपका पक्ष नहीं जाना जो मीडिया वाले चलाए थे? ये जानते तो होवे नहीं करता इतना काम। एक पक्षी मुझे उनके विवेक पर तरस आ रहा है कि आप कोई बात जाने खतियान लेके, इतना ज्ञान तो होना चाहिए। ढेरी लोग बोखड़ा है, हम भी जिस परिवार से आते हैं 5000 बीघा का खतियान है, बोखड़ा है बोखने वाला, लेकिन जिसमें काबिलियत होती है वो तो ऐसे ऐसे खतियान बना लेते हैं। इसलिए मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा, ज़्यादा भाषण बोरिंग होता है, मैं कुछ नहीं बोलूँगा।
मुझे न्याय चाहिए आप लोगों के माध्यम से। और मैं बता दूं, मैं एक टैक्स पेयर हूँ, साधारण इंसान हूँ, मैं गुंडा लफंदर मवाली नहीं हूँ। और मैं हर लोगों से जो हमको जानते हैं प्रेम से ही, प्यार से ही आज तक पेश आए हैं। ये सर्वे करा सकते हैं आप बेगूसराय में, लाख लोग इस चीज़ का गवाही देगा। आप अपना परिचय बता दीजिए। मैं अभिराम कुमार सिंह, हमारा सबसे पुराना कारोबार, मैं यहाँ पैर से इस धरती को नापे। मैं 2000 का नौकरी से करियर का शुरुआत किया। उसके बाद मेरा श्री विष्णु इंटरप्राइजेज, जो कि आपको कचहरी रोड में है, केमिकल का कारोबार है। हमारा कुल 6 हॉस्पिटल है, जिसमें कि 3 हॉस्पिटल इसी शहर में अवस्थित है। उसके बाद लखीसराय में है, बलिया में है, जोशीसराय में है। मैं, चूँकि मेरी माँ का देहांत 2015 में कैंसर से हुआ था, तो मैं उसी दिन प्रण ठाना कि मैं एक भी लोग को मरने नहीं दूँ। धन्यवाद। क्या कहना है महावीर जी? अभी जो अभिराम भाई के बारे में कुछ न्यूज़ जो चला है, हम सिर्फ आप लोग को एक जानकारी देना चाह रहे हैं। ये अभिराम भाई वो महामानव हैं जिस वक्त बेगूसराय में बाढ़ पूरे उफान पे था, ये दोनों अपने और इनका मैडम, शायद आप लोग भी गवाह होंगे, बाढ़ के पानी के अंदर जाके बाढ़ पीड़ित के बीच एक लगातार ये लमसम 15 दिन गरीब परिवार के सुबह शाम दोनों टाइम भोजन कराए हैं। ये वो महामानव ऐसा कहीं काम कर सकते हैं, ये आप लोग पर हम छोड़ते हैं। बस हमारा नाम महावीर यादव, हम सामाजिक सरोकार के व्यक्ति हैं, राजद से भी बिलोंग करते हैं। बस मेरा नाम अर्जुन यादव है, मैं राष्ट्रीय जनता दल का जिला महासचिव हूँ। मुझे भी अभिराम जी के द्वारा जानकारी हुआ, कल ही शाम जानकारी हुआ कि ये एक पन्हास में मैं ज़मीन लिया हूँ। और इससे पहले भी 1 महीना पहले भी जानकारी हुआ था कि इसी ज़मीन पर 6 धूर ज़मीन ये पार्टी कार्यालय के लिए दान स्वरूप दिए हैं। तो उस दृष्टिकोण से भी हमको यहाँ आना था और विशेष रूप से ये मालूम भी कर दिए। तो हम लोग यहाँ जगह पर आने का काम किए और यहाँ आने से पता चला हमको कि इनका ज़मीन जो रजिस्ट्री करवाया गया है, इनका कवाला सही है, कवाला में कहीं भी किसी भी प्रकार का त्रुटि नहीं है। और वो लोग जो हैं विपक्षी जगन जो इनको अब अवरुद्ध करना चाहते हैं, वो अपने कागजात के जानकारी के अभाव में इस बात को रख रहे हैं। उनके पास कोई कागजात प्रूफ नहीं है और अभिराम जी के साथ पूरा पेपर मजबूत है। ये पेपर हम लोग देखे हैं, सुने हैं और तहकीकात भी किए हैं। खास करके हम उस पक्ष से भी बात किए हैं, बात करने के बाद पता चला कि हम लोग जो कुछ आदान प्रदान करते हैं ज़मीन के खरीद फरोख्त करने में, उस जगह पर कहीं न कहीं कठिनाई हुई है, जिसके चलते यह परेशानी बढ़ गया है। और पेपर इनका सही है, वो भी लोग बोल रहे हैं कि पेपर उनका है। 6 कट्ठा जो ज़मीन लिए हैं हमारी बहन के मतलब भगना से, राजन नाम का लड़का है कोई, उनसे उनका पेपर सही है। लेकिन बीच में जो कुछ होता है वो नहीं होने के बाद ये परेशानी बढ़ी है। तो इस मैटर को आगे समय दिया गया है 10 तारीख को। हम लोग चाहेंगे कि जो जहाँ हो उचित उसको बैठ कर इसको हम निष्पादन कर लेंगे। कल का एक हम वीडियो देखे थे सोशल मीडिया पे, कुछ तथाकथित आपके पत्रकार बंधु जो मेरे हॉस्पिटल के नाम को धूमिल कर रहे थे और जो मेरे पार्टनर हैं अभिराम जी, अगर इस ज़मीन जो लिए हैं वो पैसा दे के लिए हैं और ज़मीन का कागज़ वो भी लेके आवे और हम लोग भी यहाँ कागज़ प्रस्तुत करेंगे। अगर मेरे पार्टनर गुनाहगार हैं तो उनको सज़ा मिलेगी, अगर गुनाहगार नहीं है, ऐसे पत्रकार बंधु जो भी हैं उन पर भी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। और गलत सलत मीडिया में कुछ बयान देना ये गलत चीज़ है। किसी के इज्जत को धूमिल करना ये सबसे बड़ा गैर कानूनी है। और क्या कहेंगे, बस यही है कि आप लोग एक बार पेपर देख के इसमें दे दी, मीडिया में फ्लैश कर दीजिए, यही है। ये स्टार्ट। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। मुझे जैसा मालूम हुआ है सोशल मीडिया के माध्यम से अभिराम जी के नाम पर कुछ चल रहा था, उसमें मुझे जानकारी जो मिला, मैं उसके माध्यम से आज पन्हास
जहाँ अभिराम जी राष्ट्रीय जनता दल के नाम पर, पार्टी के नाम पर 6 धुर ज़मीन दिए थे, वह ज़मीन पर हम लोग आए हुए हैं। वह ज़मीन को देखते हुए इनका अपना भी जो ज़मीन है इसी में कॉन्टैक्ट है, सटा हुआ है। इस ज़मीन पर जो कल से सोशल मीडिया पर चल रहा था वो सरासर गलत है। अभिराम सिंह एक सामाजिक लोग हैं। बाढ़ में भी, बाढ़ के क्रम में इन्होंने अपना योगदान दिए। बहुत जगह कैलाशपुर, कमरोदीपुर में गरीब गुरबा के बीच खाना भी बांटे, खाना भी खिलाए हैं। तो जो भी सोशल मीडिया पर चल रहा है अभिराम जी के विरुद्ध में, वो गलत है। हम लोगों के बीच आज जब आए हैं तो समय दिया गया 10 तारीख को बैठ करके यह मामला को पेपर से सामाजिक स्तर पर इसको निष्पादन कर दिया जाएगा। मैं सहजानंद यादव, राजद प्रखंड अध्यक्ष, बेगूसराय।